हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में बात की थी हमने ट्रिब्यूनल्स की, ठीक है। पार्ट 14 ए में और 14 में आर्टिकल 343 ए और 343 बी के थ्रू प्रशासनिक अधिकरण और अन्य मामलों से संबंधित अधिकरणों की बात हमने प्रीवियस लेक्चर में कल डिस्कस की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है इस पर है दल परिवर्तन कानून पर, ठीक है। दल परिवर्तन कानून एंटी डिफेक्शन लॉ कब लाया गया? हालांकि मूल रूप से 1985 में मूल रूप से तो इसकी बात नहीं की गई थी, लेकिन 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल परिवर्तन कानून लेके आया गया राजीव गांधी सरकार द्वारा। और इसके लिए क्या किया गया, संविधान के जो 4 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 101, 102 और आर्टिकल 190 और 191, ठीक है। इनमें क्या क्या कुछ परिवर्तन किए गए और एक नई अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? 10th अनुसूची, 10th शेड्यूल जोड़ा गया, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले दल परिवर्तन कानून से रिलेटेड किसकी? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, ओके। दल परिवर्तन कानून लाया गया 52nd संविधान संशोधन अधिनियम 1985, ठीक है। तो 1985 में या 52वें संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किए गए कि जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, दोनों बोथ हाउस के और राज्य विधानमंडलों के या विधानसभा या विधान परिषद के जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य या नाम निर्देशित सदस्य और कौन, निर्दलीय सदस्य, तीनों के लिए उपबंध है दल परिवर्तन से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर वह क्या करते हैं, दल परिवर्तन यानी एक राजनीतिक पार्टी से दूसरे राजनीतिक पार्टी में जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं कि उनकी निर्भरता क्या है, निर्भर होंगे या अयोग्य होंगे सदस्यता, या उनकी सदस्यता क्या होगी, चली जाएगी या समाप्त हो जाएगी। और इसके लिए संशोधन किया गया किसमें? आर्टिकल 101 की बात की हमने, 102 और 190 और 191। और इसके तहत क्या किया गया था, एक अनुसूची भी जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची जोड़कर इसमें क्या रखा गया, दल बदल निरोधक कानून से रिलेटेड जितने भी क्या हैं प्रोविजंस हैं उनकी बात की गई है, ठीक है। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और क्या किया गया, किन अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया? आर्टिकल 101, 102 और आर्टिकल 190 और 191, इन 4 अनुच्छेदों में क्या है, आर्टिकल्स में कुछ परिवर्तन किया गया, मतलब इसमें कुछ ऐड किया गया। तो 101 क्या है, रिक्त स्थानों की बात करता है कि सदन में क्या है, रिक्त स्थान। यहां सदन से मतलब क्या, 101 किससे संबंधित है, पार्लियामेंट से, ठीक है। 102 भी पार्लियामेंट से और 190 और 191 राज्य विधानमंडलों से संबंधित है। तो सदन में रिक्त स्थान की बात की गई है कि कब कब क्या है, रिक्त स्थान होगा सदस्यों से रिलेटेड, ठीक है। कब कब होता है, हमने डिस्कस किया था पार्लियामेंट में, ठीक है, जब दोनों सदनों का सदस्य नियुक्त हो जाए। और क्या है, वह राष्ट्रपति द्वारा दी गई अवधि के अंदर क्या, किसी एक पार्लियामेंट से इस्तीफा, एक पार्लियामेंट के हाउस से भी इस्तीफा नहीं देता है। तो एक पार्लियामेंट यानी लोअर हाउस का
क्या है, सदस्यता चली जाती है, या स्वयं इस्तीफा दे दे, या लगातार 60 दिन तक क्या हो, वह पार्लियामेंट में अनुपस्थित हो सदन में, लेकिन 4 दिन उसमें सत्रावशाओं के नहीं जोड़े जाते। ओके। संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल का भी क्या सदस्य नियुक्त हो जाए। राष्ट्रपति द्वारा दी गई अवधि के अंदर में वह क्या है, किसी एक सदन से या संसद से या राज्य विधानमंडल से क्या है, किसी एक से क्या है, इस्तीफा नहीं देता, तो संसद की क्या है, संसद की सदस्यता समाप्त मानी जाती है, राज्य विधानमंडल की रह जाएगी। एक और आर्टिकल, एक और प्रोविजन था इसमें क्या, कि कोई व्यक्ति क्या है जो दल बदल निरोधक कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया, तब भी उसकी रिक्त क्या होगा, स्थान रिक्त माना जाएगा। ठीक है। एक पॉइंट और है, दल बदल कानून के तहत निर्योग्य कोई व्यक्ति है तो उसका भी स्थान क्या है, रिक्त माना जाएगा। ये जोड़ा गया कब, 1985 में। ओके। 102 में किसकी बात की गई थी, निर्योग्यताओं की। कौन सदस्य क्या है, निर्योग्य होंगे पार्लियामेंट के या संसद के सदस्य निर्वाचित होने में। ये भी हमने बात की थी, भारत का नागरिक हो, अनमाइंड साउंड का हो, कोई लाभ का पद धारण करता हो, संसद कोई और कानून बनाए। उसमें एक प्रोविजन ये भी था क्या कि अगर कोई सदस्य क्या है, पार्लियामेंट का व्यक्ति सदस्य दल बदल निरोधक कानून के तहत क्या है, अयोग्य घोषित हो। ठीक है, सेम चीज, तो वह क्या है, निर्योग्य होता है सदस्य चुनाव के लिए। ओके। यही दोनों सब चीजें क्या है इसमें, राज्य विधान मंडल में। सदन में रिक्त स्थान की बात करता है ये भी। ठीक है, दल बदल निरोधक कानून के तहत। और 191 किसकी बात करता है, निर्योग्यताओं की। सेम चीजें हैं दोनों जगह। ओके। ये 4 परिवर्तन किए गए आर्टिकल इन आर्टिकलों में, और एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें क्या बात की गई, उपबंध बनाए गए, उपबंध। तो संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा क्या किया जाए, एक राजनीतिक पार्टी से दूसरी राजनीतिक पार्टी में, दूसरे दल में क्या है, दल परिवर्तन किया जाता है। तो इन अनुच्छेदों के तहत क्या है, निर्योग्य होते हैं या उनका स्थान क्या है, रिक्त माना जाता है। ठीक है। अब हम बात करें किसकी, 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची में क्या प्रोविजंस किया गया है, दसवीं अनुसूची दसवीं अनुसूची में क्या उपबंध है, प्रोविजंस हैं। पहला निर्भरता से संबंधित हम देखेंगे, और दूसरा एक अपवाद भी है इसमें कि कौन क्या होगा, निर्हर नहीं होगा। तो पहला हम बात करते हैं इसमें निर्हरता से, यानी इन एलिजिबिलिटी से। तो निर्हरता में वे सदस्य जो क्या है, राजनीतिक दलों के सदस्य हैं, मतलब वह व्यक्ति जो किसी पार्टी का क्या है, मेंबरशिप ले रखा है और पार्टी के ही टिकट पर क्या है, चुनाव लड़ता है किसी भी संसद में या राज्य विधानमंडल में। राजनीतिक दल के सदस्यों की बात करेंगे अभी हम, राजनीतिक दल के सदस्य, वह व्यक्ति जो किसी राजनीतिक दल का क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, मेंबरशिप ले रखा है और उसी के टिकट पर क्या है, चुनाव लड़ता है और जीत कर क्या है, सदन हाउस में पहुंचता है, बोथ हाउस में किसी में भी। तो वह कब निर्हक माना जाएगा, दल परिवर्तन कानून के तहत, जब वह स्वयं क्या करे, अपनी स्वेच्छा से दल का क्या करे,
दल की सदस्यता त्याग दे। ठीक है, जब वो अपनी स्वेच्छा से क्या करे, अपनी पार्टी की सदस्यता मेंबरशिप से क्या करे, रिजाइन दे दे, और वह सदस्य है किसी पार्टी का, तो भी क्या, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, वह निरहक हो जाएगा दल बदल कानून के तहत। ठीक है, नेक्स्ट, और क्या करें इसमें, निरहकता राजनीतिक दल से रिलेटेड बी पॉइंट क्या है कि अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है, और इन दोनों कंडीशन में होने के बावजूद क्या है, 15 दिनों के अंदर अपने राजनीतिक दल से क्या है, क्षमा नहीं पाया है, क्षमादान उसे नहीं मिला है, उसने क्षमा नहीं मांगी है, या क्षमा मांगी भी है तो क्या है, उसे क्षमा नहीं दिया गया है, माफ नहीं किया गया है। ठीक है, तो ए तो हो गया स्वेच्छा से, और बी क्या हो गया, दल के निर्देशों के विपरीत। दल के निर्देशों के विपरीत क्या है, कार्य करें। दल के निर्देशों के विपरीत, जैसे हाउस में क्या है, किसी सब्जेक्ट्स पर बहस होनी है या मतदान होना है, या किसी विधेयक पर मतदान होना है, और पार्टी क्या कहती है, अपने सदस्यों से, जो उनके चुने हुए निर्वाचित और सदस्य हैं, उसके पक्ष में भी वोट देने को कह सकती है, विपक्ष में भी वोट देने को कह सकती है। ठीक है, और सदस्य क्या करता है, वह उसके पक्ष में ना वोट देता है, ठीक है, मत नहीं देता, या विपक्ष में मत नहीं देता, या क्या होता है, अनुपस्थित रह जाता है उस दिन। अनुपस्थित या मत न देने कंडीशन में क्या है, उसे 15 दिनों के अंदर क्या है, क्षमा मांगनी पड़ती है अपनी पार्टी से, और पार्टी क्या करे, क्षमा कर दे। अगर क्षमा कर देती है तो ठीक है, वह क्या है, निरहक घोषित नहीं किया जाएगा, अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, उसकी सीट खाली नहीं मानी जाएगी दल परिवर्तन कानून के तहत। अगर क्षमादान नहीं मिलता है तो ही क्या है, उसकी दल बदल कानून के तहत क्या है, उसको निरहक माना जाएगा, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया राजनीतिक दलों से रिलेटेड। 3 तरह के सदस्य होते हैं सदन में, एक राजनीतिक दल के सदस्य, दूसरा चुनाव लड़ते हैं वो जो निर्दलीय सदस्य, और तीसरे होते हैं वो जो क्या है, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा हाउस में नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, 3 ही होते हैं। तो निर्दलीय सदस्य हुआ जो क्या है, किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते, किसी भी पार्टी के मेंबर नहीं है, या किसी पार्टी के टिकट पर क्या है, चुनाव नहीं लड़ते, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं बिना किसी दल के समर्थन के या मेंबरशिप के। चुनाव समाप्त होने के बाद अगर वह क्या करे, जीतने के बाद, निर्वाचित होने के बाद मेंबर किसी दल की सदस्यता धारण कर ले, तब वह क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत क्या है, सदस्य नहीं होगा, निरहक माना जाएगा। चुनाव बाद क्या करे, किसी पार्टी का या किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर ले। इस कंडीशन में क्या देंगे, निर्दलीय सदस्य क्या है, किसी पार्टी को चुनाव जीतने के बाद मेंबरशिप नहीं ले सकते। अगर उन्होंने मेंबरशिप ली जीतने के बाद तो उनकी सदस्यता क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत समाप्त हो जाएगी, वह निरहक घोषित हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गए। तीसरे आएंगे कौन, मनोनीत सदस्य, नाम निर्देशित सदस्य। तो मनोनीत सदस्य जो है वह कोई स्वतंत्र व्यक्ति भी हो सकता है या किसी पार्टी का मेंबर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, हम आपको भी मनोनीत कर सकते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, या बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी को राज्यसभा में भी भेज सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, बीजेपी सदस्य है, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है,
कुछ भी हो, किसी भी क्या है, राष्ट्रपति या गवर्नर द्वारा मनोनीत किया जा सकता है, नॉमिनेटेड किया जा सकता है। ऐसे सदस्य अगर नॉमिनेटेड हो जाते हैं सदन में अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, और 6 माह तक कुछ नहीं करते, किसी पार्टी में शामिल नहीं होते। अगर किसी पार्टी का है तो ऑलरेडी पार्टी का मेंबर है। अगर किसी पार्टी का वो मेंबर नहीं है, स्वतंत्र है, जैसे जावेद अख्तर टाइप लोग, ठीक है, सदस्य वो राज्यसभा के मनोनीत हुए थे, ऐसे लोग क्या है 6 माह बाद, 6 माह बाद, आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, 6 माह बाद क्या है, किसी दल की सदस्यता क्या करते हैं, अपना लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों की सदस्यता क्या है, चली जाएगी, भले से वो क्या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो या गवर्नर द्वारा। तो कंडीशन जो टाइम पीरियड रखा गया कितने मंथ का, 6 मंथ बाद, इसका मतलब 6 मंथ पहले कर सकते हैं, इसका यही कंक्लूजन निकला ना, 6 मंथ पहले, इसके पहले तक वह किसी पार्टी को क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन 6 मंथ बाद आफ्टर 6 मंथ किसी पार्टी को वह सदस्यता नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये 3 सदस्य क्या है सदनों के लिए निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, ठीक है। 10वीं अनुसूची में ये बंद, लेकिन इसका अपवाद भी है। अपवाद क्या है, पीठासीन अधिकारियों से संबंधित है। कोई पार्टी जब बहुमत में आती है सदन में, पीठासीन अधिकारी को क्या है छूट है। कोई पार्टी जब बहुमत में आती है सदन में, सरकार बनाती है, तो क्या है अपना क्या है अध्यक्ष और राज्य विधान परिषद में और राज्य विधान मंडल में, राज्य विधानसभा में क्या है अपना अध्यक्ष और सभापति क्या है नियुक्त करती है, ठीक है, सदस्य चुनते हैं अपने में से, ओके। तो जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको क्या है अपना पद ग्रहण करने के बाद स्वतः जब वो पद ग्रहण करेंगे तो क्या है स्वतः उनके अपनी पार्टी से क्या है स्वतः सदस्यता समाप्त मानी जाती है, वह अब किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, चाहे लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे विधान परिषद में हो, स्वतः समाप्त होती है। उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, रिजाइन देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये तो ऐसा क्यों किया गया, छूट क्यों प्रेजेंस किया गया है, ताकि वह क्या है अपने पद से रिलेटेड जो उसकी मर्यादा कर्तव्य है उसका निष्पक्षता से क्या कर सके, पालन कर सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि वह जिस पार्टी का है उसकी मेजॉरिटी उसी ने बनाया, उसको अध्यक्ष सदस्य चुने गए, उसी के अनुसार क्या है कार्य करते हैं, ठीक है। ये व्यवहारिक नहीं है, ये बस ऐसे ये पीठासीन अधिकारी छूट सदस्यता समाप्त, ठीक है। और एक है मामला, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, जब किसी पार्टी के इसमें प्रोविजंस है, जब किसी पार्टी क्या 1/3 सदस्य क्या करें टूट के कारण, मतलब स्प्लिट क्या होते हैं अलग हो जाते हैं टूट के कारण, टूट कर स्प्लिट कारण, ठीक है, और एक नया दल बना लेते हैं। एक नया दल बनाते हैं तो क्या है ऐसे में एंटी डिफेक्शन लॉ यहां पर लागू नहीं होता है। ये 2 अपवाद हैं। हालांकि इस अपवाद को क्या है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 द्वारा क्या किया गया, समाप्त किया गया। लेकिन अभी भी 1/3 सदस्य क्या है विभाजित दलों की बात की गई है उसमें 91st वाले कॉन्स्टिट्यूशन में। इस प्रोविजंस को
ये अपवाद था, लेकिन इसे क्या है, हटा दिया। टूट के कारण को क्या है, और नया दल बनाने के कारण जो प्रोविजंस था, इसको समाप्त किया गया 2003 में। कि 3 सदस्य अगर क्या करते हैं, एक नया दल बना लेते हैं टूट कर। बात करेंगे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ठीक है, अब ये हो गया अपवाद। अपवाद के बाद बात करेंगे इसके निर्धारण पदाधिकारी कौन है, मतलब कि कौन निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेगा, कौन लेता है। प्रत्येक सदन के अध्यक्ष या सभापति, सदन के अध्यक्ष। ठीक है, तो निर्भरता से संबंधित कोई प्रश्न है, उस पर निर्णय लेना है, तो यह निर्णय कौन करता है, प्रत्येक सदन के अध्यक्ष, चाहे उस पार्लियामेंट में हो, चाहे वह स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में हो या काउंसिल में हो, ठीक है, या राज्यसभा में। तो निर्भरता से संबंधित कोई भी प्रश्न है, उसका निर्णय करने का अधिकार सदन के अध्यक्षों या सभापतियों में क्या है, निहित किया गया है। ठीक है, हालांकि अब तक क्या था, इसके प्रश्नों की न्यायिक समीक्षा कोर्ट द्वारा नहीं की जा सकती थी, अध्यक्ष या सभापति के। लेकिन 1993 में एक मामला आया। कौन सा मामला था, की हो तो होलोहन। इसको याद रखेंगे, की हो तो होलोहन। मामला किससे संबंधित है, तो निर्भरता से, निर्भरता प्लस न्यायिक समीक्षा। ठीक है, कब आया, 1993 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है अध्यक्ष के निर्णयों पर, जो किससे संबंधित हो, निर्भरता से संबंधित हो। ओके, लेकिन वो कब की जा सकती है, हमेशा नहीं। कब, जब इसका अध्यक्ष का निर्णय क्या हो, न्यायिक समीक्षा कब, जब उसका निर्णय किससे ग्रसित हो, दुष्भावना से, मतलब अच्छी भावना के साथ उसकी सदस्यता पर क्या है, निर्णय नहीं लिया गया है। हो सकता है कि अध्यक्ष की उससे क्या हो, बैठ न बैठती हो, या कोई मैटर हुआ हो उस मामले में। ठीक है, निर्भरता संबंधी उसके सामने कोई प्रश्न आता है, तो वो क्या करता है, उसका निर्भरता संबंधी निर्णय पर क्या करता है, निर्णय लेता है। ठीक है, दुष्भावना हो या प्रतिकूलता के आधार पर क्या है, उसने अपना निर्णय दिया हो उसके प्रतिकूल, तब ही क्या है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ओके, बाकी और जो प्रावधान है इन पर नहीं। जैसे हमने अभी ये बात की, ये सब 6 माह बाद ज्वाइन कर लेता है नॉमिनेटेड सदस्य, ये भी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, और ये सब क्या है, स्वेच्छा से दलों इन पर नहीं, ये कानून के तहत हुए। ये दुष्भावना उसके अपनी पर्सनल व्यक्तिगत हो गई अध्यक्ष की। ठीक है, तो इस पर क्या है, न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा सकती है। ओके, चौथा पॉइंट इसमें हम बात करेंगे, ए निर्भरता हो गया, बी अपवाद हमने बात की, सी बात की निर्धारण की। फोर्थ किस पर बात करेंगे, निर्धारण पदाधिकारी, कानून बनाने की शक्ति, नियम विनियम, रूल और रेगुलेशन बनाने की शक्ति किसमें निहित की गई है, निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर। अगर कोई प्रश्न आता है निर्भरता से संबंधित सदन में, तो इस पर भी रूल रेगुलेशन बनाने की शक्ति किसमें निहित है, कौन बनाएगा सदन में, पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। क्यों, पार्लियामेंट में भी तो आएगी निर्भरता से संबंधित मामले, दोनों लागू है ना। सदन के अध्यक्ष बनाते हैं। ठीक है, तो नियम बनाने की जो शक्ति है वह किसके पास है,
सदन के अध्यक्ष के पास, सदन के अध्यक्ष क्या है, रूल और रेगुलेशन बनाने की शक्ति किसके पास है, निरर्थता से संबंधित एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड कोई निरर्थता से संबंधित प्रश्न आता है तो उस पर सदन के अध्यक्ष, दोनों सदनों के अध्यक्ष क्या है, ठीक है। राज्यसभा और विधान परिषद में सभापति कहते हैं, लेकिन यहाँ हम एक ही वर्ड यूज करें, अध्यक्ष, ठीक है। तो नियम बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है, सदन के अध्यक्षों के पास है। और ऐसा बनाया गया रूल और रेगुलेशन, उपबंध क्या होगा, संसद के समक्ष या सदन के समक्ष 30 दिन तक रहता है, उस पर विचार होती है। कितना दिन टाइम पीरियड निर्धारित किया गया, 30 डेज, 30 दिन तक क्या है, रखना या अनिवार्य है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, ठीक है। 30 दिन तक, 30 डेज तक क्या होना चाहिए, चाहे संसद में आए चाहे राज्य विधानमंडल अपने क्षेत्र में बनाए, और 30 दिन तक क्या है, रखना आवश्यक है। इस पर क्या है, सदन स्वीकृति भी दे सकती है, अस्वीकृति भी दे सकती है, या कुछ निर्देशित कर सकती है संशोधन करने के लिए उस नियम में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नियम बनाने की शक्ति अध्यक्षों के लिए। अब बात किसकी करेंगे हम, तो नियम बनाने की शक्ति अध्यक्षों में। तो इसी नियमों के अनुसार क्या होता है, अध्यक्ष तभी फैसला लेता है, निरर्थता से संबंधित कोई प्रश्न आता है यार, ठीक है। और अध्यक्ष तभी निर्णय ले सकता है जब क्या है, उसे सदस्य द्वारा क्या शिकायत प्राप्त हो, ऐसे नहीं कर सकता। किसी सदस्य द्वारा क्या हो, नियमों के अनुसार ही, इन्हीं नियमों के अनुसार क्या हो, सदस्य, किसी सदस्य द्वारा शिकायत प्राप्त हो, अध्यक्ष को शिकायत प्राप्त होना क्या है, ये भी अनिवार्य है, ठीक है। तो नियम बनाने की शक्ति में क्या है, अध्यक्ष नियम बनाएगा, 30 दिन तक उसे रखना अनिवार्य है। और ऐसे प्रश्नों पर निर्णय, ऐसे नियमों पर निर्णय निरर्थता से संबंधित अध्यक्ष तभी ले सकता है जब किसी सदस्य द्वारा क्या की गई हो, शिकायत की गई हो। और निर्हर जो सदस्य है जिसके विरुद्ध लाया गया है नियम या एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू निर्हर है, उसको अपना पक्ष रखने का मौका देना भी क्या है, अनिवार्य है। बिना मौका दिए आप उसको क्या है, निर्हर घोषित नहीं कर सकते, ठीक है। और उसे मौका देना अपने पक्ष में अनिवार्य है। फिर उसके बाद क्या है, उसे विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेजी जाती है, ठीक है। तो उसे विशेषाधिकार समिति की जांच के पास भेजा जाएगा उसके निराकरण संबंधित प्रश्नों का। तो यहाँ हम ओवरऑल देख रहे हैं कि अगर किसी को निर्हर घोषित हो रहा है तो तत्काल कोई ये तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, या स्वयं ही उसकी क्या है, अपने आप क्या है, सदस्यता समाप्त हो जा रही है, ऐसा कहीं नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे अभी हमने लेटेस्ट एग्जांपल देखा था महाराष्ट्र का, काफी दिनों तक, कई हफ्तों तक क्या थे सदस्य, शिवसेना से टूटकर, शिवसेना से विभाजित होकर कहाँ पड़े थे, गुवाहाटी में। तत्काल कोई भी क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि सदन द्वारा क्या तुरंत उसको सदस्यता समाप्त हो जाए अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पर तात्कालिक प्रभाव कोई नहीं पड़ता एंटी डिफेक्शन लॉ का, ठीक है, या अपने आप समाप्त, सदस्यता समाप्त नहीं हो जाती। जैसा हमने अपवाद में देखा था क्या, कि अध्यक्ष निर्वाचित होने पर स्वतः उसकी सदस्यता राजनीतिक दल से समाप्त हो जाती है। यहाँ राजनीतिक दल है, वहाँ क्या था, यहाँ पर क्या केस है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की मेंबरशिप से, ठीक है, तात्कालिक कोई प्रभाव नहीं पड़ा और स्वयं या अपने आप सदस्यता नहीं जा रही है, ओके। तो ये सब बातें हो गई किससे, दल प्रवर्तन कानून से, ओके। अगला जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नहीं इसमें पॉइंट्स है, वह क्या है कि निर्हक होने के बाद क्या होगा, कोई सदस्य राजनीतिक दल, सॉरी, राजनीतिक लाभ के पद पर कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। तो राजनीतिक दल कौन, राजनीतिक कार्य कौन कौन से होते हैं, सॉरी, राजनीतिक पद कौन कौन से होते हैं,
हम्म? हालांकि इसकी बात किसमें की गई है, राजनीतिक दल वाले की बात। अब जो हम बात करेंगे किसकी, अभी बात करते हैं हम राजनीतिक लाभ का पद कौन सा होता है। कोई निकाय हो केंद्र सरकार या राज्य के अधीन, इसमें लोक राजस्व से क्या है, वेतन भत्ते पर लब्धियां दी जा रही हूँ। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस किए गए, दल एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रोविजंस थे जैसे कि क्या देखा था हमने पार्लियामेंट्री सेक्शन में आर्टिकल 75 में कि पीएम सहित काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कुल आकार 15% से नहीं होगा लोकसभा के, ठीक है। और सीएम सहित भी 15% नहीं होगा, लेकिन किसी भी दशा में क्या है 12 से कम नहीं होगा, ये बात की थी हमने। लेकिन हम यहाँ बात करें किसकी, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड क्या प्रोविजंस किए गए हैं। अगर कोई सदस्य क्या हो निर्हक घोषित हो गया, पहला किस आधार पर, दल परिवर्तन के आधार पर, तो वह क्या है, मार्कर चेंज करते हैं, राजनीतिक लाभ के पद के लिए भी क्या है, निर्हक घोषित है, मतलब निर्हक है वह, कोई राजनीतिक लाभ के पद धारण नहीं कर सकता। जैसे केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई पद, ठीक है, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई पद हो और उसका जो वेतन भत्ते दिए जा रहे हैं, परिलब्धियां दी जा रही है, सेवाएं दी जा रही है, वो क्या लोक राजस्व से दिए जा रहे हैं। लोक राजस्व में कौन कौन से आते हैं, किसको बात, जितनी भी जमा होती हैं नागरिकों के, चाहे बैंक में हो चाहे पोस्ट ऑफिस में हो, ठीक है, ये सब क्या है लोक राजस्व में आते हैं। बाकी भारत की संचित निधि अलग है, ठीक है। ठीक है, मतलब केंद्र या राज्य सरकार क्या है, कोई कार्यालय है, उसके वेतन क्या है और सुविधाएं कहां से दी जा रही है, लोक राजस्व से। तो ऐसे पद क्या है, राजनीतिक लाभ के पद हैं और इस पर क्या है, किसी भी सदस्य को यह पद नहीं दिया जाएगा, यानी ये लोक राजस्व से, लोक राजस्व यानी नागरिकों की जो जमा पूंजी होती है बैंकों में, ठीक है, और क्या पोस्ट ऑफिस में, इस टाइप से लोक राजस्व कहलाता है, मतलब लोगों से राजस्व प्राप्त जो होता है, ठीक है, दिए जाते हैं। तो ऐसे पदों पर क्या है, पर पदों को प्राप्त करने के लिए भी क्या होगा, वह सदस्य निर्हक घोषित होगा। दूसरा किसी निकाय वह निकाय जिसमें क्या सरकार का या तो पूरी तरह से भागीदारी हो या अंशतः भागीदारी हो। किसी निकाय के अधीन क्या कोई कार्यालय है, ठीक है, सरकार की क्या हो पूर्णतः या भागतः, कोई पार्ट हो पार्शियल रूप में, क्या हो भागीदारी है उसमें, तो वहां भी क्या है निर्हक सदस्य एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू जो इनएलिजिबल घोषित किया गया है मेंबर, और क्या होगा इस पद पर भी क्या है कार्य नहीं कर सकता, इन पदों के लिए भी क्या है अघोषित होगा। जैसे LIC है, ONGC है, अगर संबित पात्रा क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू क्या हो जाए, ये सारे कंडीशन में, हालांकि सब करेंगे नहीं, काफ़ी प्रयास करते हैं बीजेपी के लिए। तो आई थिंक वो ONGC चेयरमैन है इस समय, और उसमें सरकार की क्या है भागीदारी है, आई थिंक 51% से ज़्यादा ही होगी। तो अगर संबित पात्रा क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू निर्हक घोषित कर दिए जाते हैं,
तो यहाँ से भी क्या है उनको, क्योंकि सरकार के अधीन है, तो यहाँ से भी वह पद से हटा दिए जाएंगे, अनिर्हत घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और ये सब बातें जो हमने दोनों की हैं एक आर्टिकल में दिया गया, कहाँ, आर्टिकल 360 में हमने पढ़ा नहीं है, जिसमें विशेषाधिकार की बात की गई। आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति राज्यपाल से रिलेटेड उनको लिए कुछ विशेषाधिकार है, उसी का पार्ट है 361 का बी यानी ख। ये राजनीतिक लाभ के पद किस आर्टिकल में है, अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आर्टिकल 361 बी। और राज प्रमुखों को प्रिविलेजेस विशेषाधिकार की बात किसमें की गई है, यानी राष्ट्रपति गवर्नर्स को 361 में। ठीक है, ए में नहीं, 361 में। ठीक है, ये हो गया निर्हक घोषित 91 हो गया। हमने बात की कि निर्हक घोषित होने के बाद राजनीतिक लाभ के पद पर ये नहीं रहेंगे। ठीक है, और कौन सा निर्हक से संबंधित दल पद संबंधित कानून एक और है जो हमने बात की थी अभी, क्या, टूट के आधार पर, स्प्लिट के आधार पर एक नया गठबंधन या नया दल बनाते हैं तो उनको क्या है, सुरक्षा नहीं दी गई है। किस आधार पर सुरक्षा दी गई है, कोई विभाजित धड़ा है किसी पार्टी का, किसी मुद्दे पर विभाजित धड़ा हो गया, एक टूट होता है क्या कि अपने लाभ के लिए क्या है, पार्टी से टूट गए और एक नया पार्टी बना लिए। और एक होता है विभाजित धड़ा, किसी मुद्दे पर क्या है, विभाजित धड़ा, और उसमें 1/3 सदस्य शामिल हो जाएं। ठीक है, 1/3 सदस्य क्या हो जाए, शामिल हो जाए। तो क्या है, इसे मान्यता दी जाती है। जैसे अभी लेटेस्ट हुआ शिवसेना वाले केस में, और बिहार में चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे, उनके भाई पशुपतिनाथ पासवान, 6 सांसद थे उनके, 5 सांसद लेके क्या हुए, अलग हो गए 1/3। ठीक है, तो इनको जो मान्यता दी गई है 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के इस सब क्लॉज के थ्रू दी गई, विभाजित धड़े के अनुसार 1/3। ठीक है, धड़े में शामिल हो जाते हैं तो क्या है, उनको 10वीं अनुसूची के उपबंध के थ्रू क्या है, निर्हक घोषित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर बात हो जाती है पुरानी पार्टी कौन है, असली पार्टी कौन है। यहाँ तो एक बात क्या है, एक सीधे कोई नई पार्टी बना लें, उसको संरक्षित नहीं किया गया है। जैसे कि एकनाथ शिंदे और पशुपतिनाथ पारस अपने 1/3 सदस्य लिए, उन्होंने किसी और नाम से क्या है, पार्टी बना ली। हालांकि एकनाथ शिंदे की पार्टी का नाम क्या है, अभी भी शिवसेना और बाला साहेब पुरानी पार्टी मानी जाती है। नया नाम नहीं दिया वहाँ पर। यहाँ पर क्या है, विवादित धड़ा अलग हुआ है लेकिन नाम वही है, नया नाम नहीं है, नई पार्टी नहीं है। ठीक है, जैसे आपने बनाई थी नई पार्टी, किसी पार्टी से अलग नहीं हुई थी लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। ठीक है सर, दोनों में यही कॉन्ट्राडिक्शन है हल्का सा। यहाँ नया दल बन रहा नए नाम से। ठीक है, नया दल नए नाम से। यहाँ सिर्फ क्या है, विभाजित हो रहे हैं 2 पार्ट में। यहाँ टूट का कारण क्या है, एक नया दल नहीं है बनाने का। यहाँ टूट का कारण क्या है, विचारधारा या किसी मुद्दे पर आपसी मतभेद हो। ठीक है, जो पार्टी के विचारधारा रही है उस पर कार्य न कर रही हो पार्टी, यही रीजन दिया गया था एकनाथ शिंदे द्वारा ना, कि बाला साहब के विचारों पर कार्य नहीं कर रहे हैं। कौन, उनके पुत्र उद्धव ठाकरे। तो असली शिवसेना कौन है, हम हैं, एकनाथ शिंदे ने कहा। ठीक है, तो यहाँ क्या बात हो रही है कि अलग ही पार्टी तोड़ के बना लिए अपने लिए किसी और नाम से, शिवसेना की जगह गणेश सेना। ठीक है, कार्तिकेय सेना, कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र में गणेश जी काफ़ी फेमस हैं। और यहाँ क्या है, पुरानी पार्टी है शिवसेना। तो इस आधार पर क्या है, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के तहत निर्हरता घोषित नहीं की गई है। इसको संरक्षण है और इसको संरक्षण नहीं है। ओके,
तो हमने आज बात कर ली किसकी, एंटी डिफेक्शन लॉ की, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जो जोड़ा गया 10वीं अनुसूची। आर्टिकल्स की बात की जिसमें परिवर्तन होता है 101, 102, 190, 191। अपवाद की भी बात की, ठीक है। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की। तो इस तरह हमारा जो आज का टॉपिक था एंटी डिफेक्शन लॉ आज यहीं एंड हुआ। नेक्स्ट क्लास हम नया टॉपिक लेंगे, अनुसूची या शेड्यूल्स की बात करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।